देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौणी सेना का पल में संहार हो गया और वो देवशत्रु दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आ खड़ा हुआ। जब सारी दैत्य सेना का मां ने एक क्षण में वध कर दिया तो फिर सामने आमने बचे वो दुर्गम दैत्य स्वयं और मां परांबा की शक्ति। जहां पे ये घोर युद्ध हो रहा था, राजन, वहां रक्त की धारा बह रही थी लगातार। उन 10 दिनों में मां के ध्यान मात्र करने से उस दैत्य की सभी अक्षौणी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वो दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए, शरीर में लाल चंदन लगाए, महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर चढ़ा और मां भगवती के सामने आके खड़ा हो गया। अब मां भगवती और दुर्गम दैत्य के बीच भीषण युद्ध दोबारा प्रारंभ हो गया। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वो युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती मां परांबा ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः मां परांबा देवी भगवती मां जगदंबा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को बेध दिया, 2 बाणों से उसकी भुजाएं और 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और फिर अंत में दोबारा 5 बाणों से मां ने उसके हृदय को भेद दिया। तदनंतर वो दैत्य खून की उल्टी करते हुए वहीं रणभूमि में अपने प्राण छोड़ दिए। इसके बाद जब सारे देवताओं ने ये भली भांति देख लिया कि अब दुर्गम मर चुका है और सारे वेद सारे मंत्र पुनः स्वतंत्र हो गए हैं, तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान विष्णु भगवान शिव को आगे करके मां की स्तुति प्रारंभ की। सारे मंत्र स्वतंत्र हो गए थे, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जब मंत्र ही सारे के सारे दुर्गम के वश में चले गए थे तो देवता तो अपने आप उसके वश में चले गए, और जब वो स्वतंत्र हुआ तो मानो साक्षात सारे देवता स्वतंत्र हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने, इंद्र ने, ब्रह्मा ने, सभी देवताओं ने नाना विध से मां की स्तुति की। महर्षि वेदव्यास बताते हैं, महाराज जन्मेजय, जिन स्तुति से मां को प्रसन्न किया था देवताओं ने, ये स्तुति लिपिबद्ध कर ली गई है, सुरक्षित है। और जब कभी भी कोई बड़ा संकट किसी के सामने आ जाए तो इस स्तुति को करने से, पूरे मनोयोग से अपने आप को मां के श्री चरणों में समर्पित कर देने से, समस्या कैसी भी हो उससे तत्काल निजात मिल जाती है। हर प्रकार की स्तुति सुनने के बाद मां परांबा ने कोयल सी मीठी ध्वनि में सभी देवताओं से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में ये अनर्थ उत्पन्न हुआ और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा, वो वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है, यानी मैं वेद स्वरूपा हूं। उन वेद में मैं निवास करती हूं। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सदा मेरा पूजन करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि मां का पूजन समान भाव से किसी के भाग्य में नहीं आता। जब सभी देवताओं की कृपा होती है, जब आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा होती है, तभी बुद्धि मां भगवती के श्री चरणों में लगती है। उनका पूजन तो स्वयं अहर्निश देवाधिदेव महादेव करते हैं। मां के प्रचंडतन श्री विद्या उपासकों में से भोलेनाथ एक है। भगवान विष्णु भी पीछे नहीं है, वो भी उतने ही बड़े श्री विद्या उपासक हैं। इंद्र का तो कहना ही क्या, उनके तो कई कई बार उन्होंने उनके अस्तित्व को बचाया है। ब्रह्मा जी तो सतत मां के श्री चरणों में लीन रहते हैं। वास्तव में जब जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मेरा अभिप्राय होता है कि ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इन्हें कभी भी अलग अलग देखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, अलग अलग देखने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए, अलग अलग सोचने की समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, अपराध है। ये तीनों एक ही हैं, एक ही एक दूसरे का पर्याय है, ये अलग कभी थे ही नहीं। ये तो आप ये मानिए कि बस दृष्टि भ्रम होता है।
ये अलग न कभी थे, न है, न कभी हो सकते। ये पराम्बा देवी भगवती का विस्तार मात्र है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। मां भगवती आगे देवताओं को बताती हैं कि दुर्गम असुर का संहार करने के कारण मुझे दुर्गा व शताक्षी के नाम से भी भविष्य में पूजा जाएगा। आप लोग भी मेरा इसी नामों से पूजन करें। और मां भगवती ये भी बताती हैं कि इन नामों से जो भी प्राणी मेरा पूजन अर्चन करता है और अपना सर्वस्व मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, उसे मेरी कृपा अनायास ही मिल जाती है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है देवगण? मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूं कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मां पराम्बा कहती है कि अब अधिक क्या कहूं, देव तो देव, दैत्यों को भी मेरा ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देवता और दैत्य दोनों एक ही ऋषि की संतान है। इन दोनों के बीच में विचार भेद है, वरना मां के लिए सारे एक हैं। क्या राक्षस हैं, क्या दानव हैं, क्या किन्नर हैं, क्या यक्ष हैं, ये सब एक ही की संतानें हैं। ये सब वास्तव में मां का ही विस्तार है। कई कई बार दैत्य पूजन करके भी देव पद ग्रहण कर लेते हैं। जब दुर्गम खून की उल्टी करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उसके शरीर से जो ज्योति निकली वो भी मां पराम्बा में ही जाके समा गई। इसका मतलब यह है कि अंत में सबको वहीं पे जाना, और अंत में क्या जाना है, सबको वहीं रहना है। क्या अंत, क्या आरंभ और क्या मध्य। वेदव्यास जी आगे बताते हैं कि राजा जन्मेजय सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। ये सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। इसका मतलब है कुपात्र को इसका प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि देव कृपा या ये जो परब्रह्मांडीय विषय हैं, इनको दिमाग से सोचते हैं। आपके दिमाग का विस्तार है ही कितना? कंप्यूटर जाएगा सुपर कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट करने, कैसी बिना सर पैर की। आप उस पराभौतिकी, उस परब्रह्मांडीय शक्ति के बारे में यह सोचते हैं कि दिमाग से उसे प्राप्त कर लेंगे आप, जिसका स्वयं का बड़ा ही सीमित क्षेत्र है। दिमाग को यह नहीं पता है कि इस दीवार के पीछे क्या चल सकता है, बिल्कुल नहीं पता। वो सिर्फ आकलन लगाता है, 10 तुक्के लगाता है तो उसमें से शायद कोई एक सही होता है, फिर अपनी पीठ ठोकता है कि देखिए मैंने कितना सही अंदाजा लगाया। वो ऐसे अनेकों अनेक सृष्टियों को क्षण मात्र में खत्म कर देने और अगले क्षण उनका पूरा सृजन कर देने वाले के बारे में कल्पना भी कर पाएगा? असंभव। इसलिए वेदव्यास राजा जन्मेजय से कहते हैं कि इसे गोपनीय रखें, और जब कोई पात्र मिले, कोई जिज्ञासु मिले, तब उसे इसका ज्ञान देना चाहिए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।